वेलकम टू आवर चैनल इंस्ट्रूमेंटेशन क्वेश्चन एंड आंसर प्रोफेशनल। आज हमारा सेशन है टरबाइन फ्लो मीटर। आज हम इसके बारे में डिस्कस करेंगे कि टरबाइन फ्लो मीटर क्या होता है, इसकी डेफिनेशन क्या है, इसका वर्किंग प्रिंसिपल क्या है। तो आज हम टरबाइन फ्लो मीटर के बारे में डिटेल के साथ डिस्कस करते हैं। तो चलें, आज का सेशन स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले आपसे गुजारिश है कि अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी कर लीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन के बटन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि हमारी हर आने वाली वीडियो फ्रॉम इंस्ट्रूमेंटेशन क्वेश्चन एंड आंसर से सबसे पहले आप तक पहुंचे, जो कि आपके प्रोफेशन को इम्प्रूव करे। चलिए प्रोफेशन में बढ़ते हैं हम आज के सेशन की तरफ। आज का हमारा सेशन है टरबाइन फ्लो मीटर। टरबाइन फ्लो मीटर क्या होता है, सबसे पहले हम इसकी डेफिनेशन देखते हैं। इसको वन बाय वन हम डिस्कस करेंगे कि टरबाइन फ्लो मीटर क्या है और कैसे काम करता है। सबसे पहले हम इसकी डेफिनेशन लेते हैं कि टरबाइन फ्लो मीटर क्या है। टरबाइन फ्लो मीटर यानी कि एक वेलोसिटी टाइप फ्लो मीटर है जो कि फ्लो रेट को मेज़र करता है पाइप और प्रोसेस लाइंस में वाया के रोटर्स। इसके अंदर एक, जैसा कि एक ये नाम से ज़ाहिर है कि इसके अंदर एक रोटर रहता है, जैसा कि एक टरबाइन में होता है या किसी पंप में एम्पेलर्स रहते हैं, वो प्रोसेस फ्लूइड से जो है वो रोटेट करते हैं। इसी तरह इसमें एक रोटर रहता है और वो रोटेट करता है। यूं ही प्रोसेस मीडिया उसको हिट करता है, स्ट्राइक करता है, तो वो रोटेट करता है। ठीक है, यानी कि एक एंगुलर वेलोसिटी जो रहती है उस रोटर की, वो हमें इसका जो ही रोटेशन होती है तो हमें रिजल्ट मिलता है इलेक्ट्रिकल सिग्नल का एसी साइन वेव फॉर्म में। जैसा अभी हम आपको ये दिखा रहे हैं कि ये हमारा इसके इंटरनल ये पार्ट्स हैं, ये रोटर है इसका, और ये रोटर इस पाइप बॉडी के अंदर इंस्टॉल्ड रहता है और इसके दोनों तरफ जो हैं वो जो सपोर्टिंग इक्विपमेंट्स रहते हैं। सबसे पहले इसमें आता है थ्रस्ट वॉशर होती है इसके अंदर, और उसके अपस्ट्रीम कौन उसको बोलते हैं, जो भी उसकी सपोर्टिंग होती है। और उसके बाद जो है डिफ्लेक्टर रिंग रहता है, और वो उसके बाद जिसको हम ये रोटर बोलते हैं, ये हैंगर ब्लेड्स होते हैं। टेक्निकली इसको हैंगर ब्लेड्स कहते हैं, आप रोटर भी कह सकते हैं। और उसके एंड पर जो है वो फ्लो कंडीशनिंग प्लेट रहती है, और इसके अप स्ट्रीम पर भी, दोनों स्ट्रीम पर भी ये सेटअप रहता है। और इसके पाइप के टॉप पर जो है वो हमारा मैग्नेटिक पिकअप कॉइल रहती है, यानी इसमें पिकअप कॉइल ए और पिकअप कॉइल बी। ठीक है, अभी जो ही जो है वो हमारा प्रोसेस मीडिया कोई फ्लूइड जो है वो इस रोटर को हिट करता है, जो तो ये रोटेट करता है। ठीक है, अभी ये काम कैसे करता है, इसका वर्किंग प्रिंसिपल हम डिस्कस कर लेते हैं कि ये वर्क कैसे करता है। ये रोटर जो है इसमें परमानेंट मैग्नेट अटैच रहता है। ठीक है, ये रोटर के ऊपर जो है, रोटर की जो बॉडी रहती है, इसके बॉडी के ऊपर परमानेंट मैग्नेट अटैच होता है, जिसको हम पोलराइज्ड एट 90 डिग्री भी कह सकते हैं। तो जो ही रोटर जो है वो रोटेट करता है, यानी कि फ्लूइड की वेलोसिटी के हिसाब से, तो ये परमानेंट मैग्नेट जो है वो भी रोटेट करता है इसके साथ। यानी कि ये ऑलरेडी परमानेंट मैग्नेट है इस ये रोटर के ब्लेड्स पर। ठीक है, और यूं ही ये रोटर जो है फ्लूइड जो इसको स्ट्राइक करता है, तो एज पर द फ्लूइड वेलोसिटी जो है ये रोटेट करता है, और हमारा यानी कि एक परमानेंट मैग्नेटिक जो इसके ऊपर अटैच्ड है वो भी रोटेट करता है। यानी यूं ही ये रोटेट करता है तो वहाँ पर एक मैग्नेटिक फील्ड जो है वो जनरेट होता है, मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होता है, जिसको इस मैग्नेटिक फील्ड को जो कट होता है, जो हमारी इसके टॉप पर आप ये देखेंगे पिकअप कॉइल जो होती है, ये पिकअप कॉइल जो है वो इसको कट करती है।
इस मैग्नेटिक फील्ड को कट करती है। यानी कि जैसे हमें एसी वोल्टेज की जो पल्सेस जो हैं वो रिसीव होती हैं, जनरेट होती हैं इससे, जो कि प्रोपोर्शनली जो होता है फ्लो रेट के, यानी ये पल्सेस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती हैं फ्लो रेट के। यही इसका वर्किंग प्रिंसिपल है। यानी कि अगर इंटरव्यू में आपसे ये पूछा जाए कि वो जो टर्बाइन फ्लो मीटर है वो क्या है, इसका वर्किंग प्रिंसिपल क्या है, तो आपने सिंपल यही इस आंसर ये देना है कि ये जो है वो फ्रीक्वेंसी जो है वो जो जनरेट होती है हमारा एसी वोल्टेज पल्सेस की फॉर्म में, जो हमें मिल रही है, जो ही हमारा ये रोटर जो है वो रोटेट करता है प्रोसेस मीडिया के थ्रू, और हमारी पिक कॉइल जो है इस मैग्नेटिक फील्ड को कट करती है। और जो ही अगर स्पीड से, जितनी वेलोसिटी के हिसाब से और जितनी स्पीड से हमारा प्रोसेस मीडिया, प्रोसेस फ्लूइड जो है वो गुजरेगा, उतनी स्पीड से ये रोटर जो है वो रोटेट करेगा। और जितनी स्पीड से ये रोटर जो है वो रोटेट करेगा, उतनी स्पीड से हमें ये पल्सेस मिलेंगी। ठीक है ना। और ये पल्सेस जो है ये प्रोपोर्शनल होती हैं फ्लो रेट के। यही इसका वर्किंग प्रिंसिपल है। तो प्रोफेशनल जो टर्बाइन फ्लो मीटर जो है ये इंडस्ट्री में बहुत ज़्यादा यूज़ किया जाता है, जैसा कि पेपर इंडस्ट्री में, फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में, केमिकल इंडस्ट्रीज में, ऑयल रिफाइनरीज में इसका यूजेज जो है वो बहुत ज़्यादा है। इंटरव्यू में आपसे इससे के बारे में आपसे क्वेश्चन किए जा सकते हैं, तो आपने इसको मेमोराइज करना है कि टर्बाइन फ्लो मीटर क्या होता है। यानी कि टर्बाइन फ्लो मीटर जो है एक वेलोसिटी टाइप का फ्लो मीटर है जो मेज़र करता है फ्लो रेट को किसी भी पाइप और प्रोसेस लाइन में। ये काम कैसे करता है कि इसके अंदर ये रोटर रहता है और ये रोटर रोटेट करता है। जो ही हमारा प्रोसेस मीडिया जो है इसको हिट करता है, जो ही प्रोसेस मीडिया हिट करता है, एक परमानेंट मैग्नेटिक फील्ड जो परमानेंट मैग्नेट जो होता है इस रोटर के ऊपर इंस्टॉल्ड होता है। और जो ही ये रोटर जो है वो फ्लूइड के ज़रिए घूमता है, रोटेट होता है, तो वहाँ पर एक मैग्नेटिक फील्ड बनता है। इस मैग्नेटिक फील्ड को कट किया जाता है मैग्नेटिक पिकअप कॉइल से, जो कि इसके टॉप पर इंस्टॉल्ड होती है, जो हमारे इलेक्ट्रॉनिक पार्ट में कंसिडर होती है। यानी कि रोटर हमारा इस पाइप बॉडी के अंदर इंस्टॉल्ड होता है और इसके टॉप पर जो है वो मैग्नेटिक पिकअप कॉइल होती है। और जो ही ये रोटर जो है वो घूमता है, मैग्नेटिक फील्ड को ये हमारी कॉइल कट करती है, और कॉइल कट करती है तो हमें एक जो है वहाँ पर एक पल्स जनरेट होती है एसी वेव की फॉर्म में। और जितनी बार जो है वो जितनी स्पीड से वो पल्सेस हमें मिलती रहेंगी, वही पल्सेस जो हैं वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हैं हमारे फ्लो रेट के। तो उम्मीद करते हैं कि आज के सेशन में आपको टर्बाइन फ्लो मीटर का कंसेप्ट जो है वो क्लियर हो गया होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हैव ए नाइस डे।